प्राचीन यूनान में एक बहुत प्रसिद्ध कवि होमर हुए, जिन्होंने इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्य दिए। ये कथाएं बोलकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई हैं। कवि होमर अंधे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधों के पास कम अनुभव होते हैं। हो सकता है कि अंधों के अनुभव भी उतने ही स्पष्ट और गहरे हों जितने कि देखने वाले लोगों के। ये भी हो सकता है कि उनकी बाकी इंद्रियां अधिक तीव्र और संवेदनशील हों। ये कथा शुरू करते हैं वहाँ से, जब यूनान के राजा और जलदेवी का विवाह था। विवाह में सभी देवतागण मौजूद थे। यूनान या ग्रीक देवताओं के राजा हैं जियूस, जिनका हथियार है बिजली या वज्र, और उनकी पत्नी का नाम था हेरा। लगभग सभी देवियां वहाँ मौजूद थी। युद्ध और रणनीति की देवी एथीना, सुंदरता और प्यार की देवी एफ्रोडाइटी, पर जो कलह की देवी थी उसे वहाँ पे आमंत्रण नहीं दिया गया था, जिसका नाम ईरिस था। तब अचानक से वहाँ कलह की देवी ईरिस आई। वे काफ़ी गुस्से में थी और उन्होंने गुस्से में अपने पास पड़ा एक सेब उठाकर उन सभी के बीच में फेंका, और उस सेब में लिखा था किलिस्ती। किलिस्ती का अर्थ होता है सबसे सुंदर के लिए। अब सवाल ये उठता है कि उस सेब को किसे दिया जाए। जियूस की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे किसी देवी को इस सेब को देकर बाकियों को नाराज करें। उन्हें लगा कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, देवताओं को नहीं, इसका फैसला किसी और को करना चाहिए। और जियूस ने इस फैसले के लिए पेरिस को चुना। पेरिस की कहानी बड़ी विचित्र है। पेरिस ने तब अधिक लोग भी नहीं देखे थे, वो पहाड़ में पला बड़ा था। कभी कभार बताया जाता है कि उसकी एक शादी थी जो पहाड़ या औषधि की देवी के साथ थी, तो उसका चुनाव स्पष्ट हो इस बात का ध्यान दिया गया। कहते हैं कि तुर्क में एक शहर था ट्रॉय, और ट्रॉय वहाँ का सबसे अधिक धन धान्य से भरा शहर था। अपने सौंदर्य और ऐश्वर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अपनी अभेद्य दीवारों के लिए जाना जाता था, जिसे सूर्य देव अपोलो और समुद्र के देव पोसाइडन ने बनाया था। तो उस वक्त वहाँ के राजा थे प्रियम, और उनकी पत्नी थी हेक्यूबा। हेक्यूबा को सपना आया। उसने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक मशाल को जन्म दिया, और उस मशाल से पूरा ट्रॉय शहर जल रहा है। ऐसा अजीब सपना देखकर वो घबराई, और उन्होंने इसका अर्थ अपनी बेटी कसेंड्रा से पूछा। कसेंड्रा में भविष्य देखने की ताकत थी, और ये ताकत उसे सूर्यदेव से मिली थी। एक बार सूर्यदेव जब कसेंड्रा से प्रेम करते थे, उसमें बहुत अधिक बुद्धिमानी और सच्चाई थी। उससे अपोलो काफ़ी प्रभावित हुए और कसेंड्रा को एक वरदान दिया कि उसमें लोगों का भविष्य देखने की शक्ति उसमें आ जाएगी, या भविष्य में क्या होने वाला है उसका अनुमान उसे पहले से ही लग जाएगा। लेकिन जब सूर्यदेव अपोलो ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इसे अस्वीकार किया। वो चाहती थी वे स्वयं अपनी स्वतंत्रता से लोगों को सच बताएं, ना कि किसी देवता पे निर्भर रह के। सूर्यदेव इससे काफ़ी नाराज हुए। अब वरदान तो वापस नहीं ले सकते, इसलिए एक श्राप उन्होंने कसेंड्रा को दे दिया कि वो
भविष्य तो देख पाएगी, लेकिन अगर वो किसी को भी बताएगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अब कैसेंड्रा उस सपने का मतलब बताती है कि इस सपने का अर्थ है कि ये बच्चा अशुभ है, ये ट्रॉय के पतन का कारण बन सकता है, इसलिए इस बच्चे को दूर कर दिया जाए। पर जैसा कि उसको श्राप था, लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पर आखिरकार उसके पिता ने, जो कि एक राजा थे, और राजा के लिए उसकी प्रजा भी संतान जैसी ही होती है। आखिरकार राजा प्रियम ने उन्हें पहाड़ी पर रख छोड़ने का निर्णय लिया। वे उसे ट्रॉय के पास वाली पहाड़ी पर ले गए और रख कर अपने महल में वापस आ गए। कहते हैं कि पेरिस वहाँ एक चरवाहे को मिला। पेरिस काफ़ी सुंदर और नौजवान था, इसलिए ज्यूस ने कहा कि इसका चुनाव पेरिस ही कर पाएगा। तो अब तीनों देवियाँ जो उस सेब के लिए झगड़ रही थी, उसे लेकर पेरिस के पास आ गई। उन्होंने पेरिस से कहा कि इस सेब के लिए तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना है। तीनों देवियों ने अपने अपने प्रलोभन दिए। हेरा ने कहा, मैं तो जियूस की पत्नी हूँ, देवताओं की रानी हूँ, मैं तुम्हें सबसे बड़ा और धनी राजा बनाऊंगी। दूसरी देवी अथीना ने कहा, राजा बनकर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें युद्ध और रणनीति से सारा विश्व जिता सकती हूँ। अगर तुम राजा बनकर अपना ही साम्राज्य नहीं बचा पाए तो तुम्हें क्या लाभ? तब तीसरी देवी एफ्रोडाइटी कहती है कि इन सब चीज़ों का तुम क्या करोगे अगर तुम्हें किसी सुंदर स्त्री का प्यार नहीं मिला? मुझे चुनो, मैं तुम्हें सबसे सुंदर स्त्री का प्यार दिलवाऊंगी। और इतना ही नहीं, तुम उस स्त्री को पाकर उससे विवाह भी कर पाओगे। तब पेरिस ने कहा कि बात तो ठीक है, अगर प्यार ही नहीं मिला, अगर मैं चैन से अपना जीवन ही नहीं जी पाया तो उसका क्या फ़ायदा। उसने एफ्रोडाइटी को ही चुना। एफ्रोडाइटी ने उससे वादा किया कि वो समय आने पे ऐसा ज़रूर करेगी और सबसे सुंदर स्त्री तक पहुंचाने का रास्ता दिया। और वो स्त्री और कोई नहीं, हेलन थी, स्पार्टा के राजा टिंडारियस और रानी की बेटी। हेलन के बारे में कहते हैं कि वो ग्रीक देवताओं के राजा स्वयं ज्यूस की बेटी थी। पर वो स्पार्टा के राजा की पुत्री कैसे हुई? कहते हैं कि एक बार ज्यूस ने हंस का रूप धारण करके हेलन की माता हेरा के साथ छल से संबंध बनाए। इसके बाद हेरा ने एक सुनहरे अंडे को जन्म दिया जिससे हेलन पैदा हुई। हेरा ने स्पार्टा के राजा टिंडारियस से विवाह किया, जिसके बाद उनकी बेटी और स्पार्टा की राजकुमारी हेलन बन गई। जैसे ही वो राजकुमारी बड़ी हुई, उसकी सुंदरता के किस्से सभी ओर छाने लगे। दूर दूर से राजा उससे विवाह करने के लिए आते थे। सभी राजा हेलन को अपनी अपनी तरह से रिझाने का प्रयास कर रहे थे। अपने अपने तरह के प्रलोभन देने उन्होंने शुरू किए। किसी राजा ने अपने धन संपत्ति का लालच दिया, किसी ने अपनी शौर्य गाथा सुनाकर उसे अपना बनाना चाहा या उससे विवाह करने के लिए रिझाना चाहा। पर राजा टिंडेरियस उस समय की सबसे सुंदर राजकुमारी हेलन का हाथ किसके हाथ में दे? अगर किसी एक राजा से हेलन की शादी कराते हैं तो अन्य राजा एक तरीके से उनके शत्रु हो जाएंगे। हेलन थी ही ऐसी कि हर राजा उसे अपना बनाना चाहता था। और
सभी उसके लिए लड़ मरने को तैयार थे। तो अब किसे चुना जाए? राजा के सामने ये बड़ी समस्या थी। इतने में एक राजा उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी समस्या को बिना शत्रुता कराए, बिना मार काट आसानी से हल कर सकता हूँ। बस बदले में आपको मेरी शादी या मेरा विवाह उस सुंदर कन्या से करना होगा जो राजकुमारी की चचेरी बहन है। और वो उपाय बताने वाले और कोई नहीं, सबसे बुद्धिमान राजा और ओडिसी महाग्रंथ के नायक इथाका के राजा ओडिसियस थे। और वो चचेरी बहन थी पेनेलोपी। तब ओडिसियस ने राजा से कहा कि आप ये हेलेन को ही चुनने को कहिए, और अगर भविष्य में कभी हेलेन या उसे ले जाने वाले राजा पर कोई संकट आता है तो सभी राजा उसकी रक्षा के लिए शपथ ले लेंगे। राजा टिंडेरियस के द्वारा इस शपथ को दिलाया गया और इस शपथ को टिंडेरियस की शपथ के नाम से जाना जाता है। तब हेलेन ने अपने विवाह के लिए मेनेलॉस को चुना। मेनेलॉस जो कि उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा एगामिनॉन के भाई थे, तो शक्ति की कमी भी नहीं थी। तो मेनेलॉस से हेलेन का विवाह कराया गया। साथ ही साथ चचेरी बहन पेनेलोपी की शादी भी ओडिसियस से करा दी गई। टिंडेरियस की संतान न होने के कारण उसका राज्य स्पार्टा भी मेनेलॉस का ही हुआ और वे राजा बने। दिन सुखपूर्ण तरीके से बीतने लगे। आपस में प्रेम रहा। ओडिसियस अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था और उनकी बहुत अधिक देखरेख भी। अब हुआ ये कि पेरिस से किया हुआ वादा एफ्रोडाइटी को पूरा करना था। उसने कहा था कि उस सेब के लिए अगर तुम मुझे चुनोगे तो मैं तुम्हें सबसे सुंदर स्त्री यानी कि हेलेन का प्यार दिलवाऊंगी। तो इसके लिए एफ्रोडाइटी ने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा प्रियम तक ये खबर पहुंचाई कि उनका बेटा जिसे उन्होंने पहाड़ों पे रख छोड़ा वो अभी भी जीवित है और एक सुंदर युवा राजकुमार हो चुका है। ये सुनकर उनसे रहा ना गया। उन्होंने प्रसन्नता के साथ आखिरकार उसे ट्रॉय महल पे वापस बुलाया। लेकिन उनकी बेटी कैसेंड्रा अब भी आपत्ति जताने लगी और कहने लगी कि ये राज्य के विनाश का कारण बनेगा। पर जैसा कि उसे श्राप दिया था तो उसकी बात पे किसी को भी यकीन नहीं हुआ। उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर एफ्रोडाइटी और पेरिस ने मिलकर ऐसी परिस्थितियां बनाई कि पेरिस को संधि या मित्रता के लिए किसी तरह स्पार्टा जाना पड़ा। तब स्पार्टा के राजा हो चुके थे मेनेलॉस और उन्होंने अपने मेहमान पेरिस का भव्य स्वागत किया, उनकी सेवा की। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा को किसी कारणवश राज्य से बाहर जाना पड़ा। इसी बीच अब पेरिस हेलेन के साथ महल में था। पेरिस ने अपनी बातों से हेलेन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा और उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान दे रहा था और उसके साथ ही साथ हेलेन को प्रसन्न रखने में देवी एफ्रोडाइटी उसकी मदद कर रही थी। धीरे धीरे
हेलन उसकी बातों में आने भी लगी। लगता है कि प्रेम का जाल सफल हो रहा था। और जैसे ही राजा मेनेलॉस वापस आए, उन्होंने देखा कि न मेहमान है और न ही रानी। उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ढूंढने का भी प्रयास किया, पर अब मामला उनकी समझ में आने लगा कि मेहमान पेरिस उनकी पत्नी हेलन को लेकर 9-2-11 हो चुके हैं। देरी ना करते हुए मेनेलॉस ने तुरंत अपने बड़े भाई एगमनन को इस बात की सूचना दी कि किस तरह पेरिस उनका मेहमान बनकर आया और उनकी पत्नी को लेकर गायब हो गया। तब अगेमिनॉन को गुप्तचरों से पता चलता है कि वो ट्रॉय का राजकुमार पेरिस था, जो कि प्रियम का बेटा है। अगेमनन जैसा कि सबसे शक्तिशाली राजा थे, और शक्तिशाली तो युद्ध करना ही चाहेगा। दूसरी तरफ उसने देखा कि ट्रॉय तो सबसे धनी शहर है और उसकी भौगोलिक स्थिति भी उत्तम है व्यापार की दृष्टि से, तो क्यों न युद्ध का एक अच्छा अवसर मिला है। और फिर ये भी याद आ गया कि लगभग सारे यूनान के राजाओं ने शपथ भी ले रखी है कि हेलन की रक्षा करेंगे, तो क्यों न इस अवसर का लाभ लिया जाए। तो जो टिंडेरियन शपथ हुई थी, उसके मुखिया ओडिसियस को बुलाने के लिए गुप्तचरों को अगमनन ने भेजा। पर ये समय ओडिसियस के लिए बड़ा दुखदाई था। उसे पता चल गया कि सम्राट युद्ध करने वाले हैं और वो अपनी पत्नी और बच्चे से दूर नहीं जाना चाहते थे, और वो भी युद्ध जैसी चीज़ के लिए। पता नहीं कि लौट सकेंगे भी या नहीं अपनी प्यारी पेनेलोप और बेटे टेलीमाकस के पास। वो उन्हें फिर मिल पाएंगे या नहीं, ये भी निश्चित नहीं था। तो ओडिसियस ने युद्ध से बचने के लिए एक उपाय बनाया, एक युक्ति लगाई। उन्होंने क्या किया? पागल होने का नाटक किया। उन्होंने खेत में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ गधा बांधा और वे खेत में नमक बोने लगे और खेत जोतने लगे, मानो कोई वर्षों का पागल आदमी हो। टेलीमाकस को लोगों की बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतनी सुंदर बीवी, एक बच्चा, और अचानक से पागल कैसे हो गया। उन्होंने उसे पकड़वाने की योजना बनाई। उन्होंने खेत में ओडिसियस के सामने उनका पुत्र टेलीमाकस रखा। अब ओडिसियस या तो पागल बनकर हल चलाता रहे या अपने बच्चे को बचा ले। तो पिता का प्रेम जीता। ओडिसियस ने हल को दूर करके अपने बच्चे को उठाकर गले से लगा लिया। तब अगमनन के लोगों को पता चल गया कि वो नाटक कर रहा है युद्ध से बचने के लिए, और ये बात अगेमिनन के पास पहुंची, जहां यूनानी अपने शिविर लगाकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे बाकी राजाओं के साथ। और तब उन्हें एक महान योद्धा अकिलीस याद आता है। अकिलीस एक ऐसा योद्धा था जो बहादुरी के किस्सों के लिए बहुत मशहूर था, जो युद्ध जीतने में सबसे प्रभावशाली योद्धा सिद्ध हो सकता था। वो भी मिल नहीं पा रहा था। उन्हें पता था कि अकिलीस जैसा योद्धा जो युद्ध का रुख मोड़ने की ताकत रखता है, ऐसा योद्धा उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अकिलीस का किस्सा बड़ा रोचक है। ग्रीक राजा पिलियस
और दिव्य समुद्री नायिका थीटिस का वो पुत्र था। पिता मनुष्य थे पर माँ थीटिस जल की देवी थी। तो उन्होंने कहा कि जो पुत्र है वो आधा मनुष्य है और मनुष्य की एक न एक दिन मृत्यु जरूर होती है। पर माँ की ममता ये नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र कभी मरे। तो जलदेवी थीटिस ने एक जादुई नदी स्टिक्स में उसे ले गई और उस नदी में डुबोने के बाद व्यक्ति पे कोई भी घाव या चोट असर नहीं करती थी, ना ही व्यक्ति बूढ़ा होता था। तो उसको अमर बनाने का ये सुनहरा अवसर था। उसकी माँ जलदेवी थीटिस ने उसे स्टिक्स नदी के पानी में उल्टा करके डुबो दिया। अब क्या था, ना अकिलीस को कोई चोट कर सकता और ना ही वो बूढ़े हो सकते थे। अकिलीस एक प्रकार से अमर ही थे। जलदेवी ने उन्हें अच्छे युद्ध प्रशिक्षण के लिए कायरन को दिया। कहते हैं कि कायरन आधा घोड़ा और आधा मनुष्य था और उन्हें खाने में शेर का शिकार और सूअर की चर्बी देता था ताकि उसमें जीवन जीने की इच्छा बनी रहे और उसमें बहादुरी भी आए। तो यूनानियों के साथ उसका होना अति आवश्यक था। लेकिन अकिलीस भी मिल नहीं रहे तो ओडिसियस बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें ही अकिलीस को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। अकिलीस को ढूंढते ढूंढते ओडिसियस एक द्वीप पर पहुंचे। दरअसल बात ये थी कि अकिलीस की माँ जलदेवी थीटिस उन्हें युद्ध से बचाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने उसे उस द्वीप पर छुपाया था और वो भी कन्याओं के वेश में, राजकुमारियों के बीच। जब अकिलीस उनके बीच थे वो इतने सुंदर थे कि पहचानना मुश्किल था कि कौन कन्याएं हैं और कौन उनके बीच में अकिलीस है। तब ओडिसियस ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने वस्त्र, इत्र, गहने और भी श्रृंगार की सामग्री एक जगह पर लगा दी और बीच में ढाल और तलवार भी रख दी। जब सारी कन्याओं ने श्रृंगार की सामग्री देखी तो सभी उनकी तरफ आकर्षित हुए। सभी करीब आकर उन्हें देखने लगे, लेकिन अब भी पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन अकिलीस है। अब सभी स्त्रियां सामग्री के साथ व्यस्त थी। ढाल तलवार पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। तो अचानक ओडिसियस ने ये किया कि उन्होंने बिगुल बजा दिया और उसके बजते ही सारी कन्याएं डरी और उनकी तरफ भागी। पर एक कन्या ने झट से तलवार उठा ली। तब ओडिसियस समझ गए कि यही अकिलीस है, ये कोई कन्या नहीं। फिर अकिलीस को वापस से युवा योद्धा के वेश में अपने साथ यूनानी सेना के शिविर में ले जाया गया। कहते हैं यूनान के तसाली क्षेत्र में साइस्ट्रोस के निकट यूनानी सेना ने लगभग 1184 समुद्री जहाज और जैसे ही वो यूनानी सैनिक तुर्कियों के ट्रॉय पे हमला करने के लिए ट्रॉय की तरफ रवाना होने लगे, अचानक से जहाज़ों के पाल लहराने बंद हो गए और सैनिकों को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। मानो मृत्यु ने अपना खेल अभी से दिखाना शुरू कर दिया। वहाँ हुआ ये था कि अगमेम्नन ने एक बार आखेट की देवी का सबसे प्यारा हिरन मार दिया था। तो आखेट की देवी आर्टेमिस को प्रसन्न करने के लिए जहाज़ के सारे लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ
अगमेम्नन को आहुति देनी पड़ी। उन्होंने आखेट की देवी का सबसे प्यारा हिरन मारा, इसलिए उन्हें भी अपनी सबसे प्यारी, जो कि उनकी बेटी थी, इफिजेनिया, और ये करके ही वे बाकी लोगों की जान बचा सकते थे। पर इफिजेनिया और उसकी माँ को ये बात नहीं बताई गई थी कि उनकी पुत्री की आहुति दी जाने वाली है। उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ था, इसलिए अगमेम्नन की पत्नी ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। कहते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत ही इतनी भयावह और दुखदाई थी, पर अगमेम्नन करते भी क्या, उन्होंने बाकी जानें भी बचानी थी। अब समुद्री यात्रा शुरू हुई और समुद्री तूफान और जहाज़ में कुछ लोगों में बहसबाजी हो जाया करती। इन सब चीज़ों का सामना करके और समुद्री मार्ग की भारी रुकावटें, भटकाव, इन सब को पार करते करते आखिरकार वे तुर्क के ट्रॉय शहर के निकट हिसारलिक नामक पहाड़ी के पास उन्होंने अपने जहाज़ों को रोका और ट्रॉय पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। ट्रॉय की दीवारें अभेद्य थी। उन्हें स्वयं समुद्र देव पोसाइडन और सूर्यदेव अपोलो ने बनाया था। ट्रॉय वासियों को कुछ जहाज़ दिख रहे थे, बाकी उसके पीछे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई व्यापार की दृष्टि से आए हुए सैनिक हैं या लोग हो सकते हैं, पर सैनिकों की संख्या से उन्होंने ये भांप लिया कि उन पे आक्रमण होने वाला है। शहर की दीवारों को और मजबूत किया गया, उन पे सैनिकों को बढ़ाया गया। शहर की दीवार को मजबूत करने के लिए उसके हर द्वार पर पहरा बढ़ा दिया गया। अधिक से अधिक सैन्य बल जुटाया और हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर वो नज़र रखने लगे। अचानक से यूनानी या ग्रीक सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। बस बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते उन्हें 9 साल हो गए। फिर लड़ते, फिर थक कर आराम करते। कई लोग मारे जा चुके थे, पर ट्रॉय की दीवारें ज्यों की त्यों खड़ी थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ लोग लड़ते लड़ते थक चुके थे। एक छोटी सी वहाँ पे बाजार भी निर्मित हो चुकी थी। छोटे मोटे व्यापार भी करने शुरू कर दिए थे और वहीं समुद्र तट पर अपना डेरा जमा लिया। कुछ दुष्ट लूटपाट भी मचा देते थे। 9 साल लगभग एक दशक होने को था। जवान अब प्रौढ़ हो चुके थे, पर युद्ध जारी था। ट्रॉय शहर की कमान थी प्रियम के सबसे बड़े बेटे हेक्टर के हाथ में, जो जानता था कि वो सही नहीं है। उन्होंने हेलन को बिना इजाज़त के वहाँ पे रखा है और युद्ध छिड़ चुका है और उस स्त्री को वापस नहीं किया गया। इसलिए दरअसल हेक्टर युद्ध चाहता भी नहीं था। वो परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, ईमानदार था, सम्मान और अपने ट्रॉय के लिए युद्ध कर रहा था, न कि किसी लालच से। इसलिए हेक्टर को सम्मान भी दिया जाता था। उसे हराना बेहद कठिन था। वो अकेले कई लोगों से लड़ने में सक्षम था। बस किसी को मारने के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीने के लिए वो लड़ रहा था। वो ट्रॉय को अपना घर और ट्रॉय वासियों को अपना परिवार समझता था।
अब यूनानी भी वहाँ के वातावरण से परिचित हो चुके थे, पर गलती उन्होंने ये कर दी कि जो पास का ही एक पूजा गृह था, जो कि सूर्यदेव अपोलो का था, उसके पुजारी, जिसकी 2 बेटियों का, एक का नाम था क्रिसीस और दूसरी का नाम था ब्रीसीस, दोनों का अपहरण कर लिया यूनान के राजा अगमनन के कहने पे, जिसमें सुंदर राजकुमार अकिलीस प्रमुख था। अगमनन ने क्रिसीस को अपने पास रखा और ब्रीसीस को अकिलीस को दे दिया। अकिलीस को तो मानो जैसे कन्याओं के साथ रहने का अनुभव ही था, तो इसलिए दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता हो गई। पर एक फिर से समस्या सामने आई। अब यूनानी सैनिकों में प्लेग महामारी फैलने लगी, सैनिक मरने लगे तड़प कर। कारण पता करने पर यह पता चला कि सूर्यदेव अपोलो ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि अगमनन ने उनके पुजारी की कन्याओं का अपहरण कर लिया और उन्होंने अगमनन को उन कन्याओं को लौटाने को कहा। पर अगमनन को क्रोध आ गया, उसे लगा कि उसने उनको जीता है, अब वो उनका स्वामी है। पर उसने क्रिसीस को वापस कर दिया और अकिलीस की मित्र बन चुकी ब्रीसीस को उससे छीन लिया, अपने पास रख लिया। अब अकिलीस नाराज हो गए और उन्हें बुरा भी लगा और आवेश में आकर उसने अपनी तलवार पे हाथ रखा और शपथ ली कि अब से न तो मैं लड़ूंगा और न ही लड़ेगी मेरी सेना, देखता हूँ तुम ये युद्ध कैसे जीतते हो। वो पास में ही शिविर लगाकर विश्राम करने लगा। अकिलीस यानी यूनानी सैनिकों की आधी ताकत और उसके सैनिक भी विश्राम करने लगे। ये ट्रॉय के सैनिकों के लिए एक सुनहरा अवसर था। जैसे ही ये बात हेक्टर के कानों तक पहुंची, हेक्टर ने ट्रॉय का द्वार खोल दिया और ट्रॉय की सेना यूनानियों पर बिजली की तरह टूट पड़ी और मारते मारते उनके जहाज़ों तक पहुंच गई। यहाँ अगर ट्रॉय के शहरवासी उनके जहाज़ों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं या उनके जहाज़ों पे आग लगा देते हैं, तो फिर यूनानी अपने शहर भी वापस नहीं जा पाएंगे। इतने में यहाँ भूमिका आती है पेट्रोक्लस की। पेट्रोक्लस कौन था? पेट्रोक्लस अकिलीस का बचपन का मित्र था, उसका भाई जैसा था, उसका सलाहकार था। पेट्रोक्लस ने कहा कि अकिलीस, अगर आपको नहीं लड़ना है तो आप मत लड़ो, लेकिन कम से कम अपना कवच तो दे दो, क्योंकि शहर ट्रॉय की सेना को ये लगेगा कि अकिलीस वापस आ गया है और उनमें भगदड़ मच जाएगी। और पेट्रोक्लस ने अकिलीस का कवच मांगा और युद्ध करने मैदान में उतरा। कवच देखकर तुर्कियों को लगा कि अकिलीस वापस आ गया। वे घबराए, क्योंकि अकिलीस के युद्ध ना करने की शपथ के बाद ही उन्होंने ट्रॉय के दरवाजे खुलवाए थे। अब ट्रॉय की सेना घबरा गई और पेट्रोक्लस उनको लड़ते मारते आगे बढ़ने लगा। उसने कई लोगों को पीछे खदेड़ दिया और जहाज़ों की सबसे पहले सुरक्षा कराई। वो आवेश में काफ़ी आगे आ गया। अब वो हेक्टर के सामने था। हेक्टर जो कि एक सम्मानजनक योद्धा था, लेकिन हेक्टर ने उसे बहुत बुरी मौत मारा। हेक्टर के सामने उसकी एक ना चली और वो वीरगति को प्राप्त हुआ। ये खबर जब अकिलीस को मिली तो उसने अपना आपा खो दिया। कहते हैं कि अकिलीस इतनी ज़ोर से चीखा कि पूरा समुद्र कांप गया। उसके बाद उसने अपनी शपथ को तोड़ते हुए अकिलीस युद्ध में उतरा। उसने इतना खून बहाया
इतने सैनिकों को मारा, इतने सैनिकों को सूखी फसल की तरह धराशाही किया, इतना खून बहा कि समुद्र लाल हो गया। और फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते उसने जो रास्ते में आता वो उसे मौत के घाट उतार देता। हेक्टर भी जानता था कि अब उसकी मौत करीब आ चुकी है, पर वो भागा नहीं। उसे अपने मरते हुए सैनिकों को देखना पसंद नहीं आया। सैनिकों को बचाने वो बीच में ही अकिलीस को रोकने के लिए उतर गया। अकिलीस की शक्ति और उसका आक्रोश इतना प्रबल था कि उसने एक ही भाला हेक्टर की गर्दन के आर पार किया और इस वार से हेक्टर की गर्दन ढीली पड़ी और वो भूमि पर जा गिरा। धराशाही हेक्टर ने मरते वक्त अकिलीस से एक प्रार्थना की कि वो उसके शव को उसके पिता को दे दे और उसका सही से अंतिम संस्कार कराए। पर अकिलीस यहाँ भी नहीं रुका। अकिलीस ने उसकी लाश को घोड़े से बांधा और पूरे युद्ध के मैदान में घुमाया और उसकी लाश को उसके पिता को नहीं दिया। बाद में हेक्टर के पिता रोते हुए अकिलीस के शिविर में आए और अकिलीस उसके रोते हुए पिता को देखकर पिघल गया। अकिलीस ने उनके शव को ले जाने दिया। इसके बाद अकिलीस को मारने के लिए अमेजन की रानियां आई। अमेजन एक योद्धा जनजाति की स्त्रियां होती थी जो कि पुरुषों का आसानी से मुकाबला कर सकती थी। लेकिन हेक्टर ने उनकी मुखिया को भी मौत के घाट उतार दिया और दूर दराज के राजा अकिलीस को मारने के लिए आने लगे। इथियोपिया का राजा भी अकिलीस के दंश के कारण मारा गया। अब अकिलीस को रोकना लगभग असंभव हो चुका था। एक तो अकिलीस के मित्र पेट्रोक्लस की मृत्यु हो गई थी और दूसरा अकिलीस को उसकी माँ ने जादुई नदी स्टिक्स के जल में डुबोया था, जिसके कारण उस पर ना ही कोई घाव हो सकता था और ना ही वो बूढ़ा हो सकता था। तो सैनिकों को मारते काटते वो ट्रॉय की दीवार के पास आ गया। उसने देवताओं की बनाई दीवार के कारण देवताओं को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। सूर्यदेव के पूजा गृह का अपमान कर उन्होंने उनके पुजारी की बेटियों का भी अपहरण किया था। इसलिए सूर्यदेव से क्रोध में थे। इसलिए सूर्यदेव अकिलीस को देखकर वैसे ही क्रोध में आए थे। इसलिए जब अकिलीस को मारने के लिए राजा प्रियम का बेटा पेरिस आया, एक खास किस्म के तीर उसके पास थे। वो विशेष तौर पे अकिलीस को मारने के लिए ही लाए गए थे। तब सूर्यदेव अपोलो आए और पेरिस को खुद तीर चलाने को कहा। जब पेरिस ने तीर चलाया तब अपोलो ने हवा का रुख मोड़ दिया और वो सीधे अकिलीस की एड़ी पर जा लगा। अकिलीस को लगा कि कोई मामूली सी चीज़ चुभ रही है, पर धीरे धीरे अकिलीस अपनी शक्तियों को खोने लगा और अब वो सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो लड़खड़ाने लगा। उसने आँखों की नसों में धुंधलापन छाने लगा। तनाव और पर उसे तो सभी घावों से बचने के लिए जलदेवी थीटिस ने जादुई स्टिक्स नदी में डुबोया था। तो आखिर क्यों घाव नहीं भरा, क्यों जहर उस पर असर करने लगा? दरअसल हुआ ये था कि जब अकिलीस को देवी थीटिस ने हाथों से पकड़कर नदी में डुबोया तो उसके पैर की एड़ी का हिस्सा जहाँ पे उसकी माँ ने पकड़ा था वो कमज़ोर रह गया और वहीं पे तीर लगा।
और वहीं पे तीर लगा और जहर शरीर के अंदर चला गया और असर भी करने लगा। वो हाइड्रा के जहर में डूबे तीर थे जिनका कोई इलाज नहीं कर पाता था। इस कारण से अकिलीस की मृत्यु हो गई। मरते वक्त भी अकिलीस ने अपने दुश्मनों को ललकारा। अब पेरिस के सामने आया फिलॉक्टीस, एक योद्धा जो कि अकिलीस की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने पेरिस पे एक तीर चलाया और तीर लगने के बाद तुरंत ही पेरिस के शरीर में तेज दर्द होने लगा। फिलॉक्टीस ने उसी तीर का प्रयोग उस पे किया था जिस तीर से उसने अकिलीस को मारा था। उसने उसी तीर को उसके लिए बचा कर रखा था। तब पेरिस भी लड़खड़ाने लगा। अचानक उसे पहली बार अपनी पहली पत्नी की याद आई और अचानक से वो पहाड़ी की तरफ जाने लगा। वो औषधि या पर्वत की देवी थी। किसी तरह उसके पास पहुंचा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब वो हेलन के लिए यहाँ से भाग गया था तब क्या उसे उसकी याद नहीं आई थी, और कहा कि तूने मेरा प्यार ठुकराया, उसके बदले में मैं तेरा जीवन ठुकराती हूँ। कहते हैं कि इसके बाद जब उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी पेरिस के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। अब यूनानी सैनिकों की कमान सबसे बुद्धिमान योद्धा ओडिसियस ने संभाली और अब सैनिक भी कम ही थे। उन्हें कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करना था, ना कि सिर्फ बल का। किसी प्रकार से उन्हें पता चला कि ट्रॉय के महल के अंदर पैलेडियम नामक एक मूर्ति है जो कि उनकी पूर्वजों की धरोहर है। उसे ट्रॉय का भाग्य माना जाता है, जिसे स्वयं युद्ध की देवी अथीना द्वारा दिया गया था एक आशीर्वाद के रूप में। माना जाता था कि जब तक यह मूर्ति महल में है ट्रॉय को कोई नहीं जीत सकता। कहते हैं कि ओडिसियस ने डोलोडोकस के साथ मिलकर गुप्त रूप से ट्रॉय की वो मूर्ति चुराने की योजना बनाई। कुछ सैनिकों ने अंधेरे में उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वो चुपचाप मूर्ति चुराने में सफल रहे, मानो सारे यूनानी सैनिक। लेकिन ओडियस के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। उस रात उन्होंने कई तैयारियां की और सुबह होने तक समुद्र का किनारा खाली कर दिया। सुबह जब ट्रॉयवासी जागे तो उन्होंने देखा कि मैदान साफ था और न ही समुद्र के किनारे एक भी जहाज़ था। बस था तो एक विशाल लकड़ी का घोड़ा, मानो जैसे तुर्कियों को उनकी जीत का एक शानदार उपहार मिला हो। ट्रॉयवासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ी। उन्होंने जल्दी से उस घोड़े को 10 वर्ष के युद्ध के विजय की निशानी के तौर पर ट्रॉय के महल में ऐतिहासिक विजय के प्रतीक के तौर पर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने वहीं बड़ी जंजीरों से उस लकड़ी के घोड़े को बांधा जिसकी पाँव पर पहिए थे और उसे खींचकर शहर के भीतर ले गए। उन्होंने अब जश्न की तैयारी करना शुरू कर दिया। रंगा रंगी होने लगी। नृत्य, गीत और सारे तुर्की झूम रहे थे। युद्ध और जीत की खुशी में उन्हें थकान की भी चिंता नहीं रही। और धीरे धीरे अंधेरा घना होने लगा। ट्रॉय में सन्नाटा छा गया, मानो सब निद्रा के आवेश में आ चुके थे। जैसे ही सारे ट्रॉयवासी गहरी नींद में सो रहे थे, लकड़ी के घोड़े में हलचल हुई। उस घोड़े के पेट से एक के बाद एक लगभग 30 यूनानी सैनिक
और मुख्य योद्धा बाहर आए। उन्होंने चुपचाप से नगर का मुख्य द्वार खोल दिया और पास ही में समुद्र तट से थोड़ा दूर गए यूनानी सैनिक झट से किनारे पर आ गए और अवसर पाते ही ट्रॉय के शहर में घुस गए। उन्होंने एक एक करके महल के सैनिकों और पहरेदारों को मारना शुरू किया। फिर वे महल में घुसे। उन्होंने नींद में ही तुर्कियों को मौत के घाट उतार दिया और उन्होंने हेलन को भी सुरक्षित खोज लिया। उसका पति मेनेलॉस उसे देखकर क्रोध से भरा हुआ था कि वो पेरिस के साथ उन्हें छोड़कर भाग गई थी। हेलन को मारने के लिए जैसे उन्होंने तलवार निकाली, पर उनकी नज़र जब हेलन पे पड़ी, हेलन इतनी सुंदर थी और सौंदर्य की अपनी शक्ति है, अपना आकर्षण है। उसकी सुंदरता को देखकर मेनेलॉस के हाथ से तलवार गिर गई। उन्होंने इतना ही नहीं, महल को लूटा सामान के साथ और हेलन को लेकर वे महल से बाहर आए और जाते जाते महल समेत पूरे ट्रॉय शहर में आग लगा दी। जहाज़ों की तरफ जाते हुए यूनान सैनिकों ने ट्रॉय की तरफ नजरें दौड़ाई। पूरा ट्रॉय जल रहा था। आग इतनी भीषण थी कि उस आग की लपटों को देखकर देवता भी कांप उठे। अब यूनानी सैनिक जहाज़ों पर चढ़कर हेलन और ट्रॉय की संपत्ति को लेकर 10 साल बाद ओडिसियस, मेनेलॉस और अकिलीस का पुत्र न्यूलेमस जैसे योद्धा और कई सैनिक 12 जहाज़ों को लेकर इथाका द्वीप की तरफ अपने घर जाने को तैयार थे। जिनके छोटे बच्चे थे वो भी इतने सालों में 1 दशक जवान हो चुके थे। हर्षोल्लास से वे सब पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे और यहीं पे इलियड नामक महाकाव्य समाप्त हो जाता है। कैसे इस रोमांचकारी और भयानक समुद्री यात्रा से होकर वे आगे बढ़ते हैं, या क्या वे घर लौट भी पाते हैं या नहीं, इससे आगे की कहानी का वर्णन है ओडिसी में। ओडिसी इलियड की ही आगे की कहानी है। अब यूनानी 10 वर्ष युद्ध लड़कर ट्रॉय को जीतकर साथ ही साथ स्पार्टा की महारानी हेलन को भी पश्चिम की तरफ ले जा रहे थे। जैसे ही वे कुछ दूर गए विश्राम के लिए, एक स्थान देख ही रहे थे कि उन्हें सिकोनियन द्वीप दिखाई दिया, कि उनका पहला पड़ाव था। सिकोनियन द्वीप पर उन्होंने ओडिसियस से कहा कि यहाँ खतरा है, अधिक रुकना ठीक नहीं, और उन्हें आगे ले गई और साथ ही साथ कहा कि यहाँ भयानक रहस्यमयी शक्तियाँ और समुद्री लहरों से सावधान रहना। इसलिए ओडिसियस और उसके साथी ज़्यादा दूर नहीं गए। वहीं पे भोजन बनाकर आलस और थकान से भर गए थे, वहीं पे आराम करने लगे। इतने में उन पर हमला हुआ और लुटेरों ने उनकी कुछ साथी मार दिए। इसके बाद जैसे तैसे जान बचाकर वे जहाज़ों की तरफ भागे। जैसे ही वे समुद्र के बीच में थे, एक तेज़ तूफान आया जिसने उन्हें मार्ग से भटकाया। तेज लहरों से जहाज़ तूफान में हिलने डुलने लगा और वे एक अनजान द्वीप पर पहुंच गए। ये द्वीप था कमल भक्षियों का द्वीप, जो कि कमल के फूलों को खाते थे। जब ओडिसियस और उसके साथी उन लोगों से मिलने गए तो वो अजीब थे, कुछ अधिक नहीं बोल पाते थे और उन्हें कमल खाने दे रहे थे, और साथी जो वहाँ थे वो कमल के फूलों को खाने लगे। पर कमल के फूलों से
उनमें एक प्रकार का सम्मोहन छाने लगा। उनके प्रभाव से वे लोग अपनी याददाश्त खोने लगे। तब ओडिसियस समझ गए कि ये लोग कभी भी इस तरह यहाँ से नहीं जा पाएंगे, और जो ये पुराने लोग हैं ये भी कभी हमारी तरह ही भूल के इस द्वीप पर फंस गए होंगे, यहाँ आए होंगे, पर अधिक समय तक इन फूलों को खाने के बाद वे सब कुछ भुला चुके हैं। और ओडिसियस ने उनके साथियों का सम्मोहन से बाहर आने की प्रतीक्षा की। जैसे ही वे सम्मोहन से बाहर आए, तुरंत ओडिसियस ने कहा कि अब इस फूल को खाना बंद करो और यहाँ से वापस चलो। वे जहाज़ों पर चढ़े। समुद्री यात्रा लंबी थी और अब अनाज भी कम होने लगा था। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक चरवाहे का द्वीप दिखा। उन्होंने कुछ शराब की बोतलें पकड़ी और वहाँ व्यापार करने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा में बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, कुछ फूल, फल और साथ में और चीज़ें भी। भूख से बुरा हाल था, इसलिए ओडिसियस के साथी भोजन पर झट से टूट पड़े। उन्होंने खूब सारा भोजन किया। फिर शाम होने का समय आ गया। जैसे ही शाम हुई तो गुफा के अंदर बड़ी बड़ी भेड़ें घुसने लगी। ये देखकर वो चौंक गए। अंदर एक बड़ा सा दानव घुसा और उसने झट से गुफा का दरवाज़ा एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। उसने अंदर के लोगों को देखा। पॉलीफेमस उसका नाम था। उसने ओडिसियस और उसके साथियों को एक आँख से गुस्से में देखा और उन पर हमला किया और उनके 2 साथी उठाकर खा लिए। और दूसरे दिन फिर वो भेड़ों के साथ निकला और निकलते हुए उसने गुफा के द्वार पर एक पत्थर लगा दिया, बहुत भारी सा। और जब वो वापस आया फिर उसने गुफा का द्वार खोला और उस पत्थर को एक आम व्यक्ति के लिए हिला पाना भी मुश्किल था। फिर ओडिसियस के 2 साथी फिर से खा दिए। अब ओडिसियस ने सोचा कि इसे ताकत से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। ओडिसियस ने उसे सम्मानपूर्वक बिठाया, उनका आदर किया और उसे ढेर सारी शराब पिला दी। शराब पीने के बाद पॉलीफेमस ने कहा कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है? ओडिसियस ने कहा कि मेरा नाम कोई नहीं है। फिर पॉलीफेमस ने कहा ठीक है, तुम्हारा इनाम ये होगा कि मैं तुम्हें सबसे बाद में खाऊंगा। और ये कहकर वो वापस सो गया। और जैसे ही वो सोया, ओडिसियस ने एक सलाख आग में लाल होने तक गर्म की और फिर चुपचाप से उसकी एकमात्र आँख में घुसा दी और वो चीख पड़ा। वो अंधा हो गया था। ओडिसियस ने उसे मारा नहीं, उसे गुफा का द्वार खोलने दिया और वो बाहर हाथ खोलकर बैठ गया कि जब ओडिसियस और उसके साथी बाहर आए तो मैं उन्हें पकड़कर खा लूँ। ओडिसियस ने तुरंत ही एक उपाय सूझा। ओडिसियस ने वहाँ बंधी भेड़ों को खोला और उन भेड़ों की टांगों के नीचे वे उनसे पेट के हिस्सों से बालों को पकड़कर लटक गए या उनसे लिपट गए। और पॉलीफेमस बाहर हाथ से छूकर उन्हें देखता कि ये भेड़ हैं या इंसान, पर वो भेड़ के पेट के नीचे छुपे हुए थे। पॉलीफेमस उन्हें ढूंढता ही रह गया और वो वहाँ से भाग गए। ओडिसियस वहाँ से बचने के बाद इतना प्रसन्न था कि ओडिसियस चिल्लाया। उसने कहा कि अगर
कोई पूछे कि तुम्हारी एक आँख किसने फोड़ी है, तो उनसे कह देना कि उसकी आँख इथाका के सम्राट ओडिसियस ने फोड़ी है, और अपना नाम बताकर उसने गलती की। पॉलीफेमस समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। उसने अपने पिता से कहा कि हे पिता, इथाका के राजा ओडिसियस ने मेरी ये दुर्गति की है, तो उसे किसी भी कीमत पर उसकी यात्रा पूरी मत होने देना। इस बात से अनजान वे समुद्री यात्रा में आगे ही बढ़ रहे थे। आगे बढ़कर वे एओलिया द्वीप पर पहुँचे। वहाँ का राजा था एलस। वहाँ वे राजा एलस से मिले। राजा ने उनसे कहा कि वे कौन हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम ओडिसियस है। तब राजा एलस ने बड़ी प्रसन्नता दिखाई और ओडिसियस की काफ़ी खातिरदारी, उनका आदर सम्मान किया और मेहमान की तरह उनके सत्कार में कोई भी कमी नहीं रखी। फिर विदा लेते समय उन्होंने कहा कि आप रास्ता भटक गए हैं और इसलिए आपको एक हवादार थैला मैं भेंट करता हूँ। ये हवादार थैला आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन आप इसे खोलना मत रास्ते में कहीं भी। अपने घर इससे वो इथाका पहुँच सकते थे। अब उन्हें कई वर्ष हो चुके थे। वे बस अपना इथाका द्वीप पर उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। वे इथाका के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन समुद्र देव के श्राप के कारण भले ही उनकी बुद्धि घूमी हो या उन्होंने सोचा कि ओडिसियस इस थैले को रखना चाहते हैं अकेले, इस थैले में जो भी बहुमूल्य रत्न या खजाना छिपा है। जब ओडिसियस को भारी थकान के कारण एक झपकी लग गई, उसी बीच उसके साथियों ने मौका पाते ही थैला खोल दिया। अचानक से उस थैले में से बहुत बड़ा तूफान निकला और उनके जहाज समेत वे बहते चले गए और कठिनाई से जान बचाकर वे एक द्वीप लेस्ट्रागोनिया पहुँचे। लेस्ट्रागोनिया बड़े बड़े दानवों की भूमि थी। अब वहाँ उन्होंने लंगर डाल दिया, लेकिन वो उस भयानक जगह में भोजन नहीं कर पाए। जैसे ही वे भोजन करने वाले थे, इतने में बड़े बड़े और विशाल पत्थर उनके ऊपर आने लगे। वे पत्थरों से मौत के घाट उतार दिए गए। इसके बाद उनके जहाज़ों को भी तोड़कर नष्ट कर दिया गया। ओडिसियस के ढेर सारे साथी इसमें मारे गए और उनके जहाज़ को भी नष्ट कर दिया गया। सिर्फ एक ही जहाज़ बचा था जिस पर ओडिसियस और उसके कुछ गिने चुने साथी ही अब आगे की यात्रा करते। अब वे बहुत कुछ खो चुके थे। अब वे किसी भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने आगे की यात्रा जारी रखी और वे एक अन्य द्वीप पर पहुँचे जो कि आया द्वीप था। स्वयं सूर्यदेव की पुत्री जादूगरनी सिरसी का द्वीप था। ओडिसियस ने कुछ साथियों को द्वीप पर देखने के लिए भेजा। अब वे सीधे द्वीप पर नहीं घुसे। उन्होंने पहले कुछ फुर्तीले साथियों को द्वीप की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा। जब सैनिक सिरसी के महल में पहुंचे, सिरसी ने उनके लिए अच्छे से भोजन लगाया। सभी खाने पर बैठे, लेकिन उनमें से एक जो बुद्धिमान था उसने सिर्फ खाना खाने का नाटक किया। और जैसे ही वो खाना खाने लगे, बीच में अचानक सिरसी ने अपनी छड़ी उठाई और उन सभी को सूअर बना दिया। सिर्फ एक सैनिक ही उससे बच पाया और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और ओडिसियस के पास पहुँचा। ओडिसियस इस बीच द्वीप पर टहलने निकले खोज के लिए। तब वो सैनिक उनको बताता है कि कैसे सिरसी ने जादू से
उनके बाकी मित्रों को सूअर में बदल दिया है। तब वो उससे बचने का उपाय ढूंढ ही रहे होते हैं कि उन्हें देवताओं के संदेशवाहक हर्मीज मिलते हैं। हर्मीज उन्हें बताते हैं कि सिरसी के पास एक जादुई छड़ी है जिससे वो ये सब करती है, और उन्हें एक जादुई औषधि या एक पौधा दिया जिसका नाम मौली था, और उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव से सिरसी का जादू उन पर असर नहीं करेगा। और अन्य साथी जब सिरसी ने भोजन के लिए बैठाए और ओडिसियस को भी बिठाया, तो जैसे ही वे भोजन कर रहे थे तब सिरसी ने अपनी जादू की छड़ी उठाई, पर उन पर सिरसी के जादू का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तब तुरंत ओडिसियस ने तलवार खींची और सिरसी की गर्दन पर रख दी। सिरसी डरी और उसने अपनी छड़ी से सभी व्यक्तियों को ठीक किया। सिरसी ओडिसियस की बहादुरी को देखकर बहुत प्रभावित हुई। सिरसी उन्हें अपने महल ले गई। महल ले जाकर उन्होंने उनकी खूब खातिरदारी की, और वहाँ का वातावरण सिरसी के जादू से इतना आनंदपूर्ण था कि ओडिसियस और उनके साथियों को वहाँ रहते रहते 1 साल बीत गया और उन्हें पता भी नहीं चला। कभी कभार उनके और सिरसी के एक पुत्र का भी जिक्र आता है। ओडिसियस जैसे कि कुछ ज़्यादा ही खो गए। फिर उनके साथियों ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें वापस अपने घर इथाका भी लौटना है। तब सिरसी ने उनसे कहा कि उन्हें पहले पाताल लोक जाना पड़ेगा अगर सुरक्षित अपने घर लौटना है, और उन्हें समुद्र देवता का शाप भी है। पाताल लोक जाकर उन्हें टेरेसियस से मिलना होगा। टेरेसियस एक अंधा भविष्यवक्ता था। पाताल लोक जाकर ओडिसियस अकेले आगे बढ़े और वहाँ उन्होंने आहुति देकर आत्माओं को बुलाया। टाइरिस से मुलाकात की। टाइरिस ने उन्हें बताया कि कैसे सूर्य के पशुओं को उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, नहीं तो उनके साथी मारे जाएंगे। और फिर वे कुछ पुरानी आत्माओं से भी वहाँ मिलते हैं, जैसे कि अगमिनन और अकिलीस। और वहाँ उन्हें पता चलता है कि इतने सालों में उनकी माता का देहांत हो चुका है, और उनकी आत्मा से वे बहुत भावुक होकर गले लगने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें गले नहीं लगा पाते। और इसके बाद उनको अपनी घर की परिस्थितियों के बारे में भी पता चलता है। फिर ओडियस वहाँ से वापस सिरसी के द्वीप आ जाते हैं। सिरसी उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में बताती है। फिर ओडिसियस अपने जहाज़ को लेकर आगे की यात्रा में चल पड़ते हैं। इसके बाद ओडिसियस और उसके साथी साइरनु के द्वीप से होकर गुजरने वाले थे, और सिरसी ने उन्हें पहले से चेतावनी दी थी कि साइरन आधी पक्षी और आधी सुंदर स्त्रियां होती हैं, और वे इतना सुंदर गीत गाते हैं कि उनका गीत सुनकर लोग बिना आकर्षित हुए नहीं रह सकते। उनकी पहाड़ियों के पास मुर्दों के और हड्डियों के ढेर लगे थे, और जब लोग उनका गाना सुनने आते तो वे मंत्रमुग्ध होकर साइरनु के पास चले जाते, और जहाज चट्टानों से टकराकर टूट जाते, या वे स्वयं आत्महत्या करके वहाँ मर जाते, और उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वे कब मौत के घाट उतर गए। ओडिसियस ने एक तरकीब निकाली साइरनु के गीत से बचने के लिए। ओडिसियस ने क्या किया? ओडिसियस ने अपने साथियों के कान में मोम भरवा दिया ताकि वो साइरनु का गीत ना सुन पाए। अगर कुछ अन्य खतरा हुआ तो उसे देखने के लिए उन्हें लगा कि किसी को अपने कान खुले रखने चाहिए।
पर जो गीत सुन लेगा वो मारा जाएगा। तब ओडिसियस ने इसका भी उपाय निकाला। ओडिसियस ने कहा कि मुझे एक खंबे से बांध दो और कस के बांधना। जैसे ही वे साइरनों के पास वाली पहाड़ी के पास से गुजरे तो साइरनें ज़ोर ज़ोर से गाने लगी, पर कान में मोम होने की वजह से साइरनों के गीत वो नहीं सुन पा रहे थे। पर ओडिसियस ने जैसे ही साइरनों के गीत सुने वो मंत्रमुग्ध होकर चीखने चिल्लाने लगे। ओडिसियस पागलों की तरह अपने हाथ पांव खोलने की कोशिश करने लगे, पर उनको कस के बांधा गया था, इसलिए उनकी जान बच गई। और अगर कोई व्यक्ति साइरनों के गीत से बच जाए तो साइरनें खुद मर जाती थी। तो इसलिए उनके गीत से जब कोई नहीं मरा, सारी साइरनें अपने आप मर गई। फिर वे आगे बढ़े और जैसा कि सिरसी ने उन्हें सावधान किया, आगे था 6 सिरों वाला दानव एक तरफ और एक भंवर दूसरी तरफ, जो कि एक तरह का समुद्री शैतान था, जो समुद्र का पानी पीकर उसे निकालता रहता था, जिसकी वजह से उसमें एक भंवर का निर्माण होता था और उससे बचना असंभव था। अब ओडिसियस के पास यहाँ धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो क्या करे, पर उसने हृदय मजबूत करके 6 सिर वाले दानव की तरफ से जाना चुना। अब ओडिसियस गए 6 सिरों वाले दानव स्काइला के पास से। स्काइला ने इतनी तेज़ी से 6 लोगों को एक ही बार में खा लिया, लेकिन ओडिसियस तब कुछ नहीं कर पाए। उनके लिए ये बड़ी दयनीय और असामंजस्यपूर्ण स्थिति थी, पर वे करते भी क्या। जो साथी बचे हुए थे जहाज में, उन्हें उनकी जान बचानी पड़ी और आगे बढ़ना उन्होंने उचित समझा। तब वे बहुत थक चुके थे, समुद्र में तेज तूफान आने वाला था, मौसम बहुत ख़राब था, जहाज आगे बढ़ाना कठिन था और यहाँ रुकना उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। वे कई दिनों तक तूफान के कारण उसी द्वीप पर फंसे रहे। अब खाना भी कम होने लगा, भूख अब शरीर ही नहीं उनके दिमाग पर भी छाने लगी। जब ओडिसियस सो रहे थे तो उनके साथियों ने कहा कि अगर हम नहीं खाएंगे तो भूख से वैसे भी मर जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम खा के लड़ कर मरें। आखिरकार उन्होंने सूर्यदेव एक लकड़ी से आग पे रख कर, लेकिन अचानक खाल रेंगने लगी और मांस भी रंभाया, बादल काले होने लगे। ये एक अशुभ घटना के होने का संकेत था। अब ओडिसियस और उसके साथी जहाज की तरफ बढ़ने लगे। तब सूर्यदेव को इस घटना के बारे में पता चला और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके मवेशियों को ओडिसियस के साथी मारकर खा चुके हैं, तो सूर्यदेव ने इसकी शिकायत जियूस से की। तब वहाँ जैसे ही ओडिसियस के साथी नाव में बैठे थे, जियूस ने क्रोधित होकर उनके ऊपर अपनी सबसे तेज बिजली गिरा दी। पूरा जहाज ध्वस्त हो गया, उसके चीथड़े उड़ गए, सारे सैनिक मारे गए और ओडिसियस इस घटना के बाद सिर्फ अकेले बचे। वे जहाज के एक टूटे हिस्से को पकड़कर 9 दिन 9 रात तक लगातार पानी में बहे। वो एक द्वीप पर पहुँचे। अब ओडिसियस घायल और थकी हुई बुरी अवस्था में था। वहाँ देवी कैलिप्सो ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई। कैलिप्सो उन्हें एक
सुंदर गुफा में ले गई और वहाँ उनका उपचार किया। देवी कैलिप्सो ने उनके घावों पर औषधि लगाई, उन्हें ठीक किया, उन्हें भोजन कराया और उनकी देखभाल में लग गई। अब कैलिप्सो को ओडिस से प्रेम होने लगा। ओडिसियस को भी कैलिप्सो के साथ रहना अच्छा लगा, पर वहाँ से जाने के लिए ओडिसियस के पास कोई संसाधन भी नहीं बचा था। कहते हैं कि करीब 7 सालों तक ओडिसियस कैलिप्सो के साथ रहे, लेकिन इस बीच वे हर रोज़ समुद्र के किनारे बैठकर अपनी पत्नी और बेटे को याद करके रोते थे। एक बार जब पहाड़ी पर से देवी अथीना ने उन्हें देखा तो अथीना को उन पर दया आई और अथीना ने यह बात ओडिसियस को बताई कि कैसे उन्होंने उनके जहाज़ को ख़त्म किया और अब वे वहाँ पे कैलिप्सो के द्वीप पर फंसे हैं। जिउस ने तुरंत देवताओं के संदेशवाहक हर्मीज को ये संदेश दिया कि ओडिसियस को जाने दो। तब हर्मीज कैलिप्सो द्वीप पर गए और ओडिसियस को वहाँ से जाने का आदेश बताया, पर कैलिप्सो तो प्यार में थी। कैलिप्सो ने ओडिसियस को खुद से दूर नहीं होने दिया। कैलिप्सो ओडिसियस को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। उसने ओडिसियस से कहा कि वो हमेशा उसके पास रहे और कैलिप्सो उन्हें अमर बना देगी, पर ओडिसियस ने मना कर दिया। आखिरकार देवताओं का आदेश था, ओडिसियस को जाना होगा। तो कैलिप्सो ने खुद ओडिसियस के लिए लकड़ी से एक बेड़ा बनाया और कुछ खाने पीने की चीज़ें उसके साथ दी और अपने 7 सालों के साथी को विदा किया। लेकिन समुद्र देवता पोसाइडन अब भी ओडिसियस से क्रोधित थे। उन्होंने एक तेज तूफान निकाला। ओडिसियस का बेड़ा टूटकर बिखर गया। इस बार समुद्री देवी इनो ने उसकी मदद की। इनो ने उसे एक जादुई कपड़ा दिया जिसे लेकर वो डूबने से बच गए और तैरते तैरते वे किनारे पर पहुँचे। अब ये पहुँचे फेसियंस, जो कि राजकुमारी नेसिका का द्वीप था। राजकुमारी नेसिका अपनी सहेलियों के साथ कपड़े धोने वहाँ आई थी। नेसिका की सहेलियों ने जब ओडिसियस को नग्न अवस्था में देखा तो वे भाग गई, पर राजकुमारी नेसिका उन्हें देखकर डरकर नहीं भागी, बल्कि उनकी मदद के लिए उन्हें कपड़े दिए, अपने महल ले गई और अपने महल में उनका भव्य स्वागत किया राजा अल्सिनोस द्वारा। अब राजा के द्वारा अपना नाम पूछे जाने पर इस बार ओडिसियस डर रहे थे। दरबार में कवि डोकोमडीज जब अपनी एक कहानी सुनाने लगा जो कि ट्रॉय के युद्ध की गाथा थी, तब ओडिसियस अपने अतीत को याद करके रोने लगे। तब राजा ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो ओडिसियस ने कहा कि कहानी में जो नायक है ओडिसियस वो मैं ही हूँ। तब राजा के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया और उन्हें एक जहाज़ देकर इथाका की ओर विदा कर दिया। इस बार अब ओडिसियस सीधे इथाका की भूमि पर रुके। पूरे 20 साल बाद वो अपने घर इथाका की भूमि पर थे। अब देवी अथीना उन्हें खुद मिली और चेतावनी दी कि महल में शत्रु हो सकते हैं, इसलिए अपने असली वेश में जाना ठीक नहीं है। उन्होंने ओडिसियस को एक बूढ़े भिखारी का रूप दिया। वो सबसे पहले अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति इमायस के पास गए
इमायस ने उन्हें पहचान लिया किसी तरह। उनकी बातें हुई। इमायस ने महल का हाल सुनाया। महल में 100 से भी अधिक धनी लोग जो महल में लूटपाट मचाते थे और पेनेलोप को शादी करने के लिए परेशान करते थे। पेनेलोप ने उनसे बचने के लिए एक कफन बुनती रहती थी। वो दिन को कफन बुनती, रात को उधार देती। इस तरह 3 साल से वो कफन बुन रही थी और कहती थी कि इस कफन के पूरे होने के बाद वो विवाह करेगी, पर उसका ये झूठ पकड़ा गया। अब पेनेलोप ने शादी के लिए स्वयंवर रचा। एक ओडिसियस का भारी धनुष था, उस पर डोरी चढ़ाकर तीर को 12 कुल्हाड़ियों के बीच से निकालना था। ओडिसियस का बेटा टेलीमैकस बड़ा हो गया था। वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाया करता। संयोगवश उस दिन इमायस के घर पर उनका बेटा टेलीमैकस भी आया। ओडिसियस और इमायस को जब उसने घर के अंदर देखा तो इमायस को तो जानता था, पर ओडिसियस बूढ़े भिखारी के वेश में थे, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाया। टेलीमैकस के आने की खबर देने के लिए इमायस महल जाने लगे, पर ओडिसियस की बात छुपानी थी। तब ओडिसियस ने बताया कि वो उसके पिता ओडिसियस हैं और टेलीमैकस को उन्होंने कहा कि महल के सारे हथियार छुपा देने हैं और एक कमरे में रख देने। तब इमायस वापस आया और वे तीनों महल की ओर चल दिए। वहाँ ओडिसियस का धनी लोगों ने उपहास भी किया, पर वे चुपचाप रहे। स्वयंवर की तैयारी की गई। टेलीमैकस ने स्वयंवर की तैयारी के दौरान ही सारे हथियार एक गुप्त कमरे में छुपा दिए। जब स्वयंवर हुआ तो धनुष में डोरी चढ़ाना काफ़ी कठिन था। सभी अन्य धनी लोगों के प्रयास व्यर्थ हो रहे थे। ओडिसियस का वो धनुष सिर्फ ओडिसियस ही अच्छे से चला सकते थे। बूढ़े भिखारी के वेश में ही ओडिसियस ने कहा कि क्या वो उसे धनुष चलाने के लिए देंगे, पर सभी हंसने लगे। लेकिन बूढ़े भिखारी ने धनुष की डोरी चढ़ाई और तीर चलाकर 12 कुल्हाड़ियों के बीच में जो छेद होता था उसके बीच से निकाल दिया। और अब टेलीमाकस, इमायस दोनों ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली और ओडिसियस के पास तो धनुष था ही। अब वे अपने अपने हथियारों से लड़ने लगे और उनने महल के सारे दुश्मनों को अपना शौर्य दिखाकर ढेर कर दिया। अब ओडिसियस अपने असली रूप में आए और पेनेलोप के सामने गए और 20 साल की उनकी प्रतीक्षा खत्म हुई। ओडिसियस ने पेनेलोप को गले लगाया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। 20 साल के बाद आखिरकार वे मिल रहे थे। तब ओडिसियस ने पेनेलोप की आंखों में देखा और पेनेलोप से कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं।